बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ़ महमूद और आप देख रहे हैं मुझे यानी इस्लामिक ऑफिशियल चैनल को देख रहे हैं। और बेसिकली इस वक्त चेंज ऑफ लाइफ कोर्स की रिपोर्ट्स का आगाज़ किया गया है, क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने जितने भी वज़ाइफ करवाए, करोड़ों लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा है। और उन लोगों ने जिन आमाल को किया, वो टोटल उन आमाल का मजमूआ सिर्फ़ 25 आमाल हैं। यानी सिर्फ़ 25 वजीफ़े ऐसे हैं जो बंदा उन वज़ाइफ को कर ले तो कोई ना कोई वजीफ़ा लाजमी असर कर जाता है और बंदे का मसला हल हो जाता है। अब फ़ैसला आपने करना है कि मैंने यूट्यूब पे वजीफ़े देना क्यों छोड़ दिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उन 25 वज़ाइफ में हर मसले का हल मौजूद है। लेकिन उन 25 वज़ाइफ को करने के लिए वक्त दरकार होता है, मेहनत दरकार होती है। और उसमें को बाकायदा क्लासेस तो नहीं होती, लेकिन उसको चेंज और लाइफ कोर्स का नाम इसलिए दिया गया है कि ये लाइफ चेंज कर देता है। आपकी ज़िंदगी परेशानियों भरी है तो सुकून भरी ज़िंदगी हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें हैं तो राहत और आसानियाँ मिल जाती हैं। तो चेंज और लाइफ कोर्स बेसिकली उन 25 वज़ाइफ का मजमूआ है जिनको करने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मसला हल फरमा देते हैं। हमारी रिपोर्ट्स चेंज और लाइफ कोर्स की रिपोर्ट्स ऑफ चेंज और लाइफ कोर्स के नाम से हमारी प्लेलिस्ट भी है। आप उसमें जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है इस कोर्स के करने से, आप उनकी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। और मैं आपको बेसिकली इनकी रिपोर्ट्स से ही आगाह कर रहा हूँ। मेरी हर वीडियो में रिपोर्ट्स होंगी, आप देख सकते हैं। और आप चेंज और लाइफ कोर्स करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो सामने शो हो रहा है, आप उस पर रब्ता करके कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज बात करते हैं शोहर के हवाले से, शोहर की मोहब्बत के हवाले से, मियाँ बीवी की आपस में रंजिश के हवाले से। तो बेसिकली मैं आपको रिपोर्ट ही अर्ज़ करूँगा। हमारी एक कोर्स मेंबर हैं और मैं उनकी रिपोर्ट मुख्तसर अल्फाज में, क्योंकि रिपोर्ट बहुत लंबी हो जाती है, मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। चेंज ऑफ लाइफ कोर्स से पहले जब शोहर की मोहब्बत के हवाले से मैंने बहुत से वजीफ़े किए और उन वज़ाइफ में फिर मैंने अमलियात की तरफ गई और उसमें मुझे तरह तरह के इनको चले मैं उन्हीं को मुखातब करके अर्ज़ करता हूँ। पहले मेरा दिल से मैं रिपोर्ट पढ़ूँ। खैर, इन्होंने बहुत से लोगों से रब्ते किए, वजीफ़े किए, वजीफ़ों में जिन लोगों के नंबर थे उन आमिलों से रब्ते किए, नाम वालदा का नाम लेकर इस्तिखारे करवाए। तो इन्हें सबसे पहले बताया गया कि आपके शोहर पर जादू है, बंदिश है। और इस पर उनसे 10,000 20,000 जितने भी पैसे लिए गए, लेकिन उनसे बंदिश और काट को बंदिश की काट करने के लिए, जादू को काट करने के लिए इनसे पैसे लिए गए। नाम वालदा का नाम लेकर इनको पहले पैसों से लूटा गया। फिर उसके बाद जब मसला हल नहीं हुआ तो दूसरे आमिलों से रब्ता किया तो उन्होंने ब्लैक मैजिक वाले वज़ाइफ करवाए, जिससे इन पे बहुत बुरे असरात पड़े, मज़ीद परेशानियाँ बढ़ गई। इन परेशानियों में फिर एक और बंदे से रब्ता हुआ तो उसने कहा कि बात ये है कि आपका शोहर किसी औरत ने उसको काबू किया हुआ है। बीवियाँ भी जब शोहर के हवाले से बात होती है ना, तो अमूमी तौर पर मैं आपको इन लोगों की चालें बता रहा हूँ। आप पर जादू है, आप पर बंदिश है, आप पर किसी ने काबू किया हुआ है। और सबसे बड़ा जो इनका ट्रिक है वो ये है कि कहते हैं कि जी आपके शोहर पर किसी ने जादू किया हुआ है। कोई औरत है जो आपसे नफ़रत करती है, वो आपकी फ़ैमिली ही की है, उसका नाम मीम से शुरू होता है, कोई भी इस तरह का। और दूसरी बात ही कि जब आप नाम वालदा का नाम देते हैं तो फिर आप जब नाम वालदा का नाम देते हैं तो आप उनको एक्सेस देते हैं। जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो एक्सेस मांगती है ना, तो नाम वालदा का नाम देना ये एक्सेस है कि आप हमारे साथ जिन्नात को एनी टाइम हमारे साथ लगाए रखें, वो हमारी पल पल की ख़बरें आपको देता रहे। तो जब वो पहली दफ़ा कहते हैं जी कोई औरत है जिसने आप पे कुछ करवाया हुआ है, तो ये जब बाहर निकलती है तो अपने शोहर को फ़ौरी तौर पे कहती है, देखा मैंने कहा था ना तुम्हारी फ़लाँ जो रिश्तेदार है ना उसका नाम लेके कहती है फ़लाँ ने कुछ करवाया होगा, मैं कहती थी तुम्हें, उसने कहा है ना औरत है। तो शोहर कहता है नहीं नहीं अल्लाह की बंदी, कोई औरत है ना, वो तो नहीं हो सकती, कोई भी हो सकता है। तो अब जिन्नात साथ मौजूद हैं, उन्होंने सुन लिया। अब क्या होता है, अगली दफ़ा जाते हैं तो कहते हैं, आप तवज्जो कीजिएगा, कहते हैं देखें बात यह है कि हम नाम किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन आप हमारे बहुत करीबी हैं इसलिए हम आपको नाम बता देते हैं। हमें इजाज़त तो नहीं होती, लेकिन हम आपको कुछ जो है ना वो निशानदेही कर सकते हैं। और निशानदेही क्या होती है कि अगर कल उस औरत ने बाहर निकल के शोहर को कहा था ना वो रिमशा ने करवाया हुआ है या किसी मरियम ने कुछ करवाया हुआ है, तो जो वो नाम लेते हैं, जैसे रिमशा नाम लिया तो अब वो क्या कहेगा, मैं नाम तो नहीं बता सकता, मुझे इजाज़त नहीं, हाँ इतना कह सकता हूँ कि उसका नाम रा से शुरू होता है। तो वो ऐसे उनके दिमाग की बत्ती जलती है और ऐसे उनके अंदर जोश और जज्बात। पीर साहब बड़े कामिल हैं। खैर, ये कामिल पीर साहब फिर उनको लूटते हैं, जिस्मानी भी लूटते हैं, रूहानी भी लूटते हैं
اور مالی اعتبار سے بھی لوٹتے ہیں۔ اب کیونکہ مرید تو ہم ہو گئے، آپ کے نام بتاتے ہی کہتی ہے ہاں ہن دسو آہے سی نہ میں تانوں رمشا ہی ہے۔ تو خیر، تو جب آپ لوگ پٹڑی پہ آ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح ذلیل کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر سب سے بڑی جو ایکسیس ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جنات کو مسلط کرتے ہیں، ایون کہ جنات زنا تک کرتے ہیں۔ بہت سی عورتیں ایسی جو کہتی ہیں جی انہوں نے تو فری کیا تھا، انہوں نے تو پیسے لیے نہیں۔ بھئی پیسے نہیں لیے تو اور کہیں نہ کہیں سے مفاد پورا کر لیں گے۔ بلیک میجک سے قابو کیے ہوئے جنات کا کوئی نہ کوئی تو انہوں نے آپ سے بدلہ لینا ہی ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ انہوں نے جب چینج آف لائف کورس سٹارٹ کیا، پہلے 5 چیپٹر میں الحمدللہ شوہر کی محبت انہیں ملی، شوہر کا رویہ بدلا، اللہ رب العزت نے جو اثرات اور بندش جو ان عاملوں سے رابطہ کرنے کی وجہ سے اور وظیفے کرنے کی وجہ سے جو اثرات آئے تھے، اللہ رب العزت نے ان سے بھی نجات دے دی۔ الحمدللہ ان کے شوہر کے رویے میں کافی تبدیلی ہے، اور شوہر وقت دیتا ہے، رسپیکٹ دے رہا ہے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان کی زندگی مکمل بدلے گی اور ان کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ لیکن آپ سب سے یہ درخواست ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اگر تو آپ نے وظیفے کرنے ہیں تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے، ساری زندگی وظیفے کریں۔ لیکن اگر اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اس کورس سے بہتر کچھ بھی نہیں۔ چینج آف لائف کورس سٹارٹ کر لیں۔ ہر طرح کا مسئلہ میرا چیلنج ہے، اس دنیا کے اندر موجود کروڑوں انسان کا جسمانی مسئلہ ہے یا روحانی، چینج آف لائف کورس سے حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کورس کو کرنے کی توفیق اللہ اسی کو دیتے ہیں جس کا اللہ نے مسئلہ حل کرنا ہو۔ آپ کورس کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ واٹس ایپ نمبر سامنے شو ہو رہا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔